अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 ने पार्टी छोड़ दी है और 2/3 बहुमत का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के संसदीय दल का विलय करने का प्रस्ताव रखा है। राघव चड्ढा की अगुवाई में ऐसे नेताओं ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सदस्यता पार्टी की छोड़ी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो केजरीवाल के दाहिने बाएं आंख, कान और मुंह थे और जो उनकी इज्जत थे, वो सब उनका साथ छोड़कर चले गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में ऐसा प्रतीत होता है आखिरी सेनापति संजय सिंह ही बचेंगे। और इन सब में से 3 ने आज जाकर, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक, इन तीनों ने भारतीय जनता पार्टी में मुख्यालय जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके बीजेपी ज्वाइन एक तरह से कर लिया है ऑफिशियली। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और पाठक ने गंभीर आरोप भी लगाए। राघव चड्ढा का कहना है कि अब वो देश की सेवा राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़कर करना चाहते हैं और केजरीवाल के साथ राजनीति शुरू करके उनका ठीक दाहिना हाथ संदीप पाठक ने कहा कि वो मां भारती की सेवा करना चाहते हैं। तो अशोक मित्तल, जिनके यहाँ 10 दिन पहले ईडी के छापे पड़े थे, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सेवा ही सच्चे मायने में राष्ट्रभक्ति है। तो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तीनों चले गए बीजेपी के हेडक्वार्टर और इन तीनों का दावा है कि इनके साथ 4 और मेंबर भी हैं, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। तो वो 4 और हैं, तो 4 और प्लस ये 3, ये मिलाकर होते हैं 7। कुल राज्यसभा के सदस्य हैं 10, 2/3 का ये अपने पास दावा कर रहे हैं। तो ये राज्यसभा में मर्जर की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी राज्यसभा की अब बीजेपी कहलाएगी। संजय सिंह, बलवंत सिंह और एनडी गुप्ता बचे हैं। इनमें से 2 हैं जिन पर संदेह के बादल हैं, सिर्फ एक ही है जो संदेह के परे हैं, संजय सिंह। तो आखिर आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट का कारण क्या है? क्या यह बहुत लंबे समय की प्लानिंग का नतीजा है या फिर यह अचानक हुआ विस्फोट है? आज दोपहर के बाद जब राघव चड्ढा ने एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो लोगों को लगा कि शायद वो अकेले जाएंगे, लेकिन लोग तब चौंके जब अरविंद केजरीवाल के आंख, कान, मुंह और दाहिना हाथ संदीप पाठक चड्ढा के साथ दिखे। लोग अचरज से भर गए क्योंकि पाठक की भूमिका आम आदमी पार्टी में थिंक टैंक की ही नहीं, टिकट बांटने, पार्टी की आंतरिक रणनीति बनाने, खुफिया ऑपरेशंस करने और पार्टी के रिसोर्स को मोबिलाइज करने की थी। पाठक चड्ढा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी थे केजरीवाल के लिए। तो केजरीवाल के सबसे खास लोगों में से संदीप पाठक का यूं चले जाना, चड्ढा से ज्यादा बड़ा झटका केजरीवाल को पाठक ने दिया है। लोगों को अभी अंदाजा कम है कि संदीप पाठक क्या भला है। वो केजरीवाल के एकदम दाहिना हाथ, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे राहुल गांधी के लिए वेणुगोपाल इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अरुण सिंह, तो उसी तरह केजरीवाल के लिए संदीप पाठक एक बेहद महत्वपूर्ण उनका राइट हैंड थे। और उनका अचानक से यूं पार्टी छोड़कर चले जाना और यह कहना कि वो मां भारती की सेवा करना चाहते हैं, केजरीवाल के लिए यह खबर बेहोश कर देने के लिए पर्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के पीछे, पार्टी के पीछे क्यों पड़ गई? और बहनों भाई, जो 7 सांसद ये जाने वाले हैं, इनमें से 4 के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और 2 के खिलाफ कुछ और भी गंभीर जांचें चल रही हैं। तो इतनी गंभीर जांचों के बीच आम आदमी पार्टी के ये सांसद अब राज्यसभा में बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आखिर ये ऑपरेशन लोटस कब से चल रहा था? इसके कारण क्या थे? क्या केजरीवाल को इसकी भनक नहीं थी? इस बात को दावे से कहा जा सकता था कि चड्ढा जाएंगे, यह तो उनको पता था, लेकिन चड्ढा अपने साथ किसको ले जा रहे हैं, इसकी भनक केजरीवाल को नहीं थी। आज की डेट तक, आज सुबह तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जिस सांसद के घर पर रह रहे थे वो हैं अशोक मित्तल, लवली यूनिवर्सिटी वाले। वो पढ़ाई और मिठाई 2 काम करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी है और पंजाब में मिठाई की दुकानें। तो मित्तल पर कुछ दिन पहले छापे पड़े थे ईडी के और आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल उनका आवास खाली करके अपने
आधिकारिक निवास पर गए और मित्तल आजीपाला बदल लिए। आम आदमी पार्टी ने भी कोई कमी नहीं की बहनों भाइयों, उन्होंने भी ऐसों को राज्यसभा भेजा और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लोगों को भेजा, जिसकी सजा आज अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी भुगत रही है। व्यापारियों को, कारोबारियों को, पैसे वालों को तमाम तरीके के आरोप भी लगे कि इन लोगों से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है। विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता, एनडी गुप्ता, अशोक मित्तल, ये सब ऐसे नाम हैं जिनका आम आदमी पार्टी में जीरो कंट्रीब्यूशन था इस पार्टी को आगे बढ़ाने में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनके साथ संदीप पाठक को भी राज्यसभा भेजा। क्या अरविंद केजरीवाल ने तब ना समझी की थी, या उनके साथ धोखा हुआ है, या वो सिर्फ अपने वफादारों को बनाने के चक्कर में ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। अब बीजेपी के इस ऑपरेशन ने पूरी आम आदमी पार्टी को स्तब्ध कर दिया है, हिला कर रख दिया है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे छोड़ के चले जाएंगे। राघव चड्ढा का तो साल भर से चर्चा चल रही थी कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और राघव पर दबाव तब से था जब से उन्होंने परिणीति से शादी कर ली। उसके बाद राघव प्रेशर में थे, क्योंकि उनकी पार्टी में, उनकी शादी में बॉलीवुड से कोई नहीं आया, सब डरे हुए थे। उसके बाद से उनका मन बदला और धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाने लगे। सबको नोटिस हुआ, सब पर कार्रवाई हुई, पर राघव बचे रहे। अंदर खाने राघव बात की चलती रही है, और ये सब लोग जानते थे कि राघव जाएंगे। लेकिन अब राघव अपने साथ इतनी बड़ी प्लानिंग किए हुए हैं, इसका अंदाजा उनके एक स्टेटमेंट से लगाइएगा। जब आम आदमी पार्टी ने उनको संसदीय दल से हटाया था उपनेता पद से, तो उन्होंने कहा था घायल हूं और घातक हूं। तो उन्होंने बदला ले लिया, बदला संपन्नम। तो अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? तो केजरीवाल से राघव चड्ढा एंड कंपनी कह रही है, हम आपके हैं कौन? तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी असल च भारतीय जनता दी पार्टी नहीं हैगी। भारती कड्डे वड्डे छड्डे लीडरां दी पार्टी है। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुराग वर्मा दिल्ली के बहुत ही जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत। अभिषेक तिवारी जी, आपके चेहरे पे इतना